बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी आज टूटे हुए दिल के साथ कुछ बातें करनी हैं कि ये जो सानिया हुआ, ये शिप का, इस बोट का इनफैक्ट, जिसमें 300 से 400 बताए जा रहे हैं कि हमारे भाई बहनें ऐसे हैं कि जो लुकमा अजल बने। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक तो ग्रीक अथॉरिटीज़ ने कंफर्म नहीं किया कि एक्चुअल डेथ टोल क्या है, लेकिन जो बैन अवी मीडिया बता रहा है वो तकरीबन 300 से 400 के दरमियान का फिगर बनता है। एंड दैर इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। सवाल कुछ बड़े सीरियस उठते हैं, जिनमें से एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में ये लोग गए ही क्यों और कैसे गए। ये ह्यूमन स्मगलिंग का सिस्टम पाकिस्तान में खुलेआम कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और फिर हमारी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ढूंढना इसेंशियल है, और वो इसलिए इसेंशियल है कि ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, ऐसे वाक़यात आइंदा भी होंगे। तो जो पहले हो चुका है उसके लिए तो जो हम कोई रेस्टिट्यूशन का सिस्टम कर सकते हैं वो एक बात है, लेकिन मुस्तकबिल में अगर हम रोकना है तो कम से कम इस मसले को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। इस मसले को एक्नॉलेज करना ज़रूरी इसलिए है कि देखें, एक नेशनल क्राइसिस है। मेरे परवेज़ भूत साहब, उनसे एक फ़िक्री इख्तलाफ रहता है, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो स्पेसिफ़िकली कह रहे थे कि लोग जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं किश्तियों में, इस तरह से बोट्स में ना जाएं। एंड नाउ वी हैव टू एग्री विद डॉक्टर साहब कि बिल्कुल एक्यूरेटली वो एक रिस्क है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। और यू नो, एज अ सिविलियन उनको इस चीज़ का पता है, तो हमारी हुकूमत को क्यों नहीं पता। और परवेज़ भूत सबको पता है, ये बात सबको पता है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सारे नज़रियात को आप साइड पे रख के आप अपने मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के लोगों की बात करते हैं, कीमती इंसानी जानों का आप जिक्र करते हैं। हमारी हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा क्यों नहीं होता। महज इसलिए कि किसी वज़ीर का, किसी ब्यूरोक्रेट का, उसके बच्चे को ये मुश्किल देखनी नहीं पड़ती, इसलिए देयर फॉर इट्स जस्ट फाइन कि गरीब का बच्चा है, अगर चला गया तो पैसा कमा के पाकिस्तान ही भेजेगा, और अगर खुदा न खास्ता रास्ते में ही वो लुक़मा अजल बन जाता है तो या कौन सा हमारा था। इज़ दैट द आइडिया। और क्या सीख सकते हैं हम दुनिया से, हम क्या सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा से हम क्या सीख सकते हैं कि जो यूक्रेन की एयरलाइन जो ईरान ने हिट की थी 2020 में, अगरचे वो गलती से हुई थी, लेकिन जो कनाडा का रिस्पॉन्स था वो ये था कि कनाडा आराम से बैठेगा ही नहीं उस वक्त तक जब तक 55 कैनेडियंस का वो उस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता कि आखिरकार ईरान ने ऐसा क्यों किया। जिस लेवल का प्रेशर एक्सर्ट किया उन्होंने ईरान पे, जो कनाडा की अदालतों ने फैसले दिया। हालांकि आमतौर पर हुकूमतें होती हैं, इंटरनेशनल लॉ में जो हुकूमतें होती हैं वो इम्यून होती हैं, किसी मुल्क की अदालत उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती है, लेकिन उसके बावजूद जाके कैनेडियन अदालत ने ईरान के ख़िलाफ़ फैसला दिया। ईरान ने उस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो रिस्पॉन्स कराया, पूरा ग्रुप बनाया उन ममालिक का जिन ममालिक के लोग उस सानहे में लुक़मा अजल बने थे। तो ईरान ने पहले तो उसको डिनाई किया, बाद में वो मान गए, और माने भी बड़े सिविलाइज तरीके से माने। लेकिन उसके बाद जो कनाडा है और जो बाकी हुकूमतें हैं उनका ख्याल ये था कि नहीं, हमारे लोगों की जानें गई हैं तो आप सीरियस नहीं हैं। ईरान को इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने $1.5 लाख पर पर्सन उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन कैनेडियन अदालत ने इसके बाद भी जाके कोई अराउंड $85 मिलियन का उन्होंने कुछ फैमिलीज़ के लिए, सब के लिए नहीं, उन्होंने फिर फैसला दिया कि इतना ईरान को इतना पे करना होगा। यानी कि जब कोई इस तरह का सानिया होता है तो हुकूमतें अपने लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या हमारी हुकूमत भी बियॉन्ड दिस स्टैंडर्ड, कमेटी बिठा दी है, वो फैसला करेगी, देखेगी क्या हुआ, इसके अलावा भी कुछ करेगी। क्या यूनान के सफ़ीर को यहाँ बुलाया जाएगा, क्या उनसे पूछा जाएगा कि ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपके बयान में इतना तज़ाद क्यों है। एक तरफ आपका कोस्ट गार्ड कहता है कि नहीं भाई, हमने तो ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं है, डिनाई कर दिया उन्होंने, और बाद में वो कहते हैं कि नहीं, जब किश्ती उल्टी तो हम उसके पास मौजूद ही नहीं थे, तो हम पे इल्ज़ाम कैसे आ सकता है। यानी इतना बड़ा तज़ाद कि किश्ती उल्टी नहीं है, और अगर उल्टी है तो वहाँ पे हम मौजूद नहीं थे। जबकि ऐनी शाहिदीन ये कह रहे हैं कि उन्होंने रोप्स की मदद से, रस्सों की मदद से किश्ती को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जो किश्ती के जो रस्से थे वो उन्होंने गलत किश्ती के हिस्सों पे वो रस्से बांधे, जिसकी वजह से जब उन्होंने खींचा तो किश्ती वो उलट गई। और फिर सब ममालिक के लोग जिनकी जानें गई हैं वो सब बहुत ज़्यादा, यानी कि अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन हम अगर पाकिस्तानी लोगों की बात करते हैं तो इनको तो जो इंटरनेशनल मीडिया उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनको तो अलहदा से ट्रीट किया गया। इनको तो शिप के निचले हिस्से, सबसे ख़तरनाक हिस्से में इनको बंद किया गया। ना इनको पानी पीने दिया जा रहा था, ट्रीटमेंट इंतहाई इनके साथ जो थी वो ज़ालिमाना थी, सफाकाना थी। और फिर जब किश्ती उल्टी तो ये वो लोग इस तरह से बंद थे
कि ये उसमें निकल ना सके, कोई 10-12 लोगों का बताया जा रहा है। अगेन ये भी अनकन्फर्म न्यूज़ है कि जो इसमें से जो जिनकी ज़िंदगी बची है, बाकी सारे लोग इतने कि जुल्म सह के उनकी जाने गई, किस तरह से होंगे। मैं कि उनके वालिदैन भी ये वीडियो देख रहे होंगे। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो क्या हमारी हुकूमत खड़ी होगी? क्या वो तलब करेगी यूनान के सफ़ीर को? क्या इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी वहाँ पे जाएगी? क्या कोई रेस्टिट्यूशन का होगा? कंपनसेशन लोगों के लिए जीतेगी? जान तो चली गई है, लेकिन क्या उनके लिए कंपनसेशन जीतेगी? बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से वहाँ पे ये मामला उठाएगी? क्योंकि रियासत अगर माँ है तो रियासत को फिर माँ की तरह एक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ समथिंग आवर गवर्नमेंट नीड्स टू डू। इंसान थे, कितने घरों के वो ख्वाब थे, कितने घरों का मुस्तकबिल थे, कितनी आंखें हैं जो उनकी तरफ अब ये भी नहीं कह सकती कि शायद उनकी वापसी के रास्ते आ जाएं। कहते हैं कि कब्र सब्र होती है, इनको तो कब्र भी नहीं नसीब हुई बेचारों को। सब्र किस चीज़ का किया जाएगा? मैं अपनी हुकूमत से मैं पूछना चाहूँगा, बगैर सेंसेशन क्रिएट किए, विल यू स्टैंड अप फॉर योर ओन चिल्ड्रन?